हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए संस्कृत का काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लेना है। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, इसको ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? जो मनुष्य है उनमें जो कर्तव्य है और अकर्तव्य है उसका बोध कौन कराता है, ये प्रश्न पूछा गया है। ए ऑप्शन है शास्त्र, बी ऑप्शन है विवेक, सी ऑप्शन है ज्ञान, डी ऑप्शन है धन। तो यहाँ पे देखिए मनुष्यों में कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो शास्त्र कराता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे विवेक और ज्ञान क्या हो जाएगा, नहीं होगा। आपको लगता होगा कि विवेक और ज्ञान में से कोई एक होगा, तो बिल्कुल गलत है। मनुष्यों में कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? शास्त्र कराता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और HW का सबसे पहले जिनका सही जवाब आया हुआ है सत्यम यादव, बोल रहे हैं कि यूरोप के मरीज तुर्की को कहा जाता है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। और जितने बच्चों ने यहाँ पे तुर्की बोला है तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर, दुख का विषय क्या है? जो दुख है उसका विषय क्या है? ए ऑप्शन है अशांति, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है सार्वभौमिक अशांति, डी ऑप्शन है सार्वभौमिक शांति। तो यहाँ पे देखिए दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय क्या है? सार्वभौमिक अशांति है, यानी सभी जगह पे अशांति है इसलिए दुख है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सल्लू सिंह, बोल रहे हैं कि तुर्की होगा। तो सही बात है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए, असहिष्णुता कौन पैदा करता है? यहाँ पे पूछा गया है कि असहिष्णुता कौन पैदा करता है। ए ऑप्शन है स्वार्थ, बी ऑप्शन है परमार्थ, सी ऑप्शन है द्वेष, डी ऑप्शन है प्रसन्नता। तो यहाँ पे देखिए असहिष्णुता कौन पैदा करता है? तो असहिष्णुता हमेशा द्वेष और ईर्ष्या, ये सब क्या है, असहिष्णुता हमेशा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आए हुए हैं सूरज कुमार, बोल रहे हैं कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए मानवता के विनाश का भय किससे है? यहाँ पे देखिए मानवता का विनाश है उसका भय किससे है? ए ऑप्शन है शास्त्र से, कि बी ऑप्शन है अस्त्र से, कि सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए मानवता का विनाश का भय किससे है? तो अस्त्र शस्त्र से है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है नवनीत अंबेडकर, बोल रहे हैं तुर्की को। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, सूर्यपुत्र कौन था? यहाँ पे पूछा गया कि इसमें से कौन सूर्यपुत्र है। ए ऑप्शन है भीम, बी ऑप्शन है अर्जुन, सी ऑप्शन है कर्ण, डी ऑप्शन है राम। तो यहाँ पे देखिए सूर्यपुत्र कौन था? तो सूर्यपुत्र कौन था, कर्ण था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और सबसे दानी व्यक्ति कौन था? तो कर्ण ही था। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है रानी, बोल रही है कि तुर्की होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर, पथिका किसके द्वारा मारा गया? जो पथिका था वो किसके द्वारा मारा गया? ए ऑप्शन है बूढ़ा बाघ द्वारा, बी ऑप्शन है भेड़िया द्वारा, सी ऑप्शन है बाघ द्वारा, डी ऑप्शन है सिंह द्वारा। तो यहाँ पे देखिए जो पथिका था वो किसके द्वारा मारा गया? तो एक बूढ़े बाघ द्वारा मारा गया, यानी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। लोभ के चक्कर में आके दलदल में फंस गया था पथिका और बूढ़ा बाघ उसे क्या किया, मार के खा गया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है संतोष कुमार सिंह, बोल रहे हैं कि तुर्की होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है? जो मंदाकिनी नदी है वो किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है चित्रकूट, बी ऑप्शन है हिमालय, सी ऑप्शन है गोदावरी, डी ऑप्शन है पारसनाथ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मंदाकिनी किस
पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, तो जो चित्रकूट जो पर्वत है उसके निकट से प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है टुन्ना कुमार बोल रहे हैं तुर्की, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। जो स्वामी दयानंद थे उनका जन्म किस ग्राम में हुआ था, यानी किस गांव में हुआ था। ए ऑप्शन है झंकारा, बी ऑप्शन है टंकारा, सी ऑप्शन है लंकारा, डी ऑप्शन है अंकारा। तो ध्यान से देखिए, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, यानी किस ग्राम में हुआ था, तो टंकारा ग्राम में हुआ था, यानी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर राज्य पूछे कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात में हुआ था, और गुजरात के ही एक गांव है टंकारा, उसी में हुआ था इनका, उसी गांव में हुआ था इनका जन्म। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है कोमल सिंह बोल रही है कि तुर्की को कहा जाता है, तो बिल्कुल यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, समाज सुधारक कौन थे। इसमें से आपको बताना है कि समाज सुधारक कौन थे। ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद, बी ऑप्शन है राधा मोहन, सी ऑप्शन है राम स्वरूप शुक्ल, डी ऑप्शन है गणेश ओझा। तो यहाँ पे बताना है कि समाज सुधारक कौन थे। तो समाज सुधारक कौन थे, स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक थे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है आशीष यादव बोल रहे हैं तुर्की को कहा जाता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, करमवीर कहाँ के रहने वाले थे। जो करमवीर थे वो कहाँ के रहने वाले थे, इस प्रश्न में पूछा गया है। ए ऑप्शन है भिकन टोला, बी ऑप्शन है जीवन टोला, सी ऑप्शन है रामा टोला, डी ऑप्शन है रोहन टोला। तो यहाँ पे देखिए जो करमवीर थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो करमवीर भिकन टोला के रहने वाले थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, शुरू से अंत तक आपको देखना है। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है बीरन सिंह बोल रहे हैं कि SW का आंसर तुर्की होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न है 11 नंबर, क्षमा किसकी हत्या करता है। जो क्षमा है वो किसकी हत्या करता है, इसमें से पूछा गया है। ए ऑप्शन है धर्म का, बी ऑप्शन है अर्थ का, सी ऑप्शन है काम का, डी ऑप्शन है क्रोध का। तो यहाँ पे देखिए जो क्षमा होता है वो किसकी हत्या करता है, तो क्रोध का हत्या करता है क्षमा, यानी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है ज्योति वसु कुमार बोल रहे हैं कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहते हैं, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है अयोध्या, बी ऑप्शन है चित्रकूट, सी ऑप्शन है काशी, डी ऑप्शन है मथुरा। तो यहाँ पे देखिए मंदाकिनी नदी है, यहाँ पे पूछा गया है कहाँ स्थित है, तो मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है, तो चित्रकूट में स्थित है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अंकित कुमार बोल रहे हैं कि SW का आंसर तुर्की होगा, मेरा नाम अजय है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर देखिए, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलता है। यहाँ पे बोला गया कि कौन ऐसा धन है जिससे हमें क्या मिलता है, संतुष्टि मिलता है। ए ऑप्शन है धर्म से, बी ऑप्शन है अर्थ से, सी ऑप्शन है विद्या से, डी ऑप्शन है क्रोध से। तो यहाँ पे बोला गया कि कौन ऐसा धन है जिससे हमें संतुष्टि मिलती है, तो विद्या ऐसा धन है जिससे हमें संतुष्टि मिलती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है मुन्ना कुमार बोल रहे हैं कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। यहाँ पे बोला गया है कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन है जन्म पूर्व संस्कार, बी ऑप्शन है गृहस्थ संस्कार, सी ऑप्शन है विवाह संस्कार, डी ऑप्शन है शिक्षा संस्कार। तो यहाँ पे देखिए जो अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो ये शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट है आदर्श कुमार बोल रहे हैं तुर्की होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यानी सभी जगह गाई जाती है। यहाँ पे पूछा गया है कि किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। ए ऑप्शन है देव की,
बी ऑप्शन है भारत की, सी ऑप्शन है विश्व की, डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र की। तो यहाँ पे देखिए किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है पुस्तक के हिसाब से, तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यानी सभी जगह गाई जाती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अख्तर अली जी बोल रहे हैं कि तुर्की होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, भारत की शोभा देखकर कौन प्रशंसा करता है। ए ऑप्शन है देव, बी ऑप्शन है दानव, सी ऑप्शन है मनुष्य, डी ऑप्शन है जंतु। तो यहाँ पे प्रश्न है कि भारत की शोभा देखकर कौन प्रशंसा करता है, तो भारत की शोभा देख के कौन प्रशंसा करता है, तो देवता क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है अनमोल कुमार बोल रहे हैं कि यूरोप की का मरीज तुर्की को कहा जाता है, और अनुपम मौर्य ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे तुर्की को कहा जाता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न देखिए, हमारी भारतीय धारा कैसी है। जो हमारी भारतीय धारा है वो कैसी है। ए ऑप्शन है हरी भरी, बी ऑप्शन है ऊंची, सी ऑप्शन है नीची, डी ऑप्शन है विशाल। तो हमारी भारतीय धारा कैसी है, तो हमारी भारतीय धारा कैसी है, विशाल है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आए हुए हैं अशोक और राहुल, आप दोनों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न देखिए, यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी। यहाँ पे जो यज्ञवल्क्य थे वो अपनी पत्नी मैत्रेया को क्या शिक्षा दिए। ए ऑप्शन है नीति का, बी ऑप्शन है धर्म का, सी ऑप्शन है अर्थ का, डी ऑप्शन है आत्म तत्वों का। तो यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दिए थे, तो आत्म तत्वों की शिक्षा दिए थे, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है रोहित सैनी और अभिषेक आनंद बोल रहे हैं कि तुर्की, तो बिल्कुल आप दोनों का आंसर क्या है, सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न देखिए, वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे। जो वीरेश्वर थे वो कहाँ के मंत्री थे। ए ऑप्शन है पाटलिपुत्र के, बी ऑप्शन है मिथिला के, सी ऑप्शन है जनकपुर के, डी ऑप्शन है अयोध्या के। तो जो वीरेश्वर थे वो कहाँ के मंत्री थे, तो वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे, तो ये थे मिथिला के मंत्री थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है जित्तू बोल रहे हैं कि यूरोप के मरीज तुर्की को कहा जाता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष की जन्म स्थल है। यहाँ पे पूछा गया है कि पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष की जन्म स्थल है। ए ऑप्शन है गुरु नानक, बी ऑप्शन है महावीर, सी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, डी ऑप्शन है भगवान बुद्ध। तो पाटलिपुत्र में किन महान पुरुष का जन्म स्थल है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है पटना, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सिख समुदाय के 10वें गुरु थे। और अगला जिनका सही कमेंट आया अमित राजपूत बोल रहे हैं कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इससे दबा दीजिए। साथ में ऐसे एक बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ये रहा हम लोगों का होमवर्क प्रश्न, आपको इसका जवाब देना है कमेंट में। यहाँ पे देखिए घर की लक्ष्मी कौन है, काफ़ी आसान सा होमवर्क है, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। ए ऑप्शन है पुरुष, बी ऑप्शन है स्त्री, सी ऑप्शन है बालक, डी ऑप्शन है कोई नहीं। जो भी आपको कमेंट सही लगे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है MD शाहनवाज बोल रहे हैं कि HW का आंसर तुर्की होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए व्हाट्सएप से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।